ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होगी, इन्हीं फोल्डर्स के अंदर जिसका पाथ मेंशन। अगर सोर्स के अंदर इससे अलावा किसी फोल्डर कोई फोल्डर बना रहा हूँ तो वहां पर टेलविंड काम नहीं करेगी। अब सेक्शंस के नाम से बना रहा हूँ, ये कंपोनेंट्स की जगह कंपोनेंट कर देता हूँ, तो वो वहां पर ये काम नहीं करेगा, ये सिर्फ इन्हीं डायरेक्टरीज पे काम करेगा। तो ये अब हमें अपनी तरफ अपने लिहाज से हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ रहा है थीम। थीम में बाय डिफॉल्ट एक एक्सटेंड का कोड आ रहा है, मैं जिसको रिमूव कर, अगर हम लोग वैसे देखें तो बिल्कुल रॉ जो हमारी टेलविंड की फाइल है वो ये है। बल्कि कई जगह पर तो ये भी मेंशन, ये भी हमें खुद से लिखना पड़ता किसी किसी फ्रेमवर्क के लिए, क्योंकि नेक्स्ट जेएस ने प्रॉपरली ऑफिशियली टेलविंड को अडॉप्ट किया। अगर आप लोग जाएं नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट पर, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट जेएस की स्टाइलिंग, स्टाइलिंग में मैंने कहा सीएसएस मॉड्यूल, ग्लोबल सीएसएस, बाकायदा उन्होंने एक उसके लिए एक भी। टेलविंड को नेक्स्ट जेएस ने प्रॉपरली अडॉप्ट कर लिया, इसलिए उसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, वरना हमें कुछ खुद से भी करना पड़ता है। अच्छा, जैसे हमारे पास एक ये फिग्मा है, मैं आपको दिखा दूं। अच्छा, इसमें कुछ कलर्स हैं जो मोस्टली यूज हैं, वाइट, ब्लैक और ये ग्रे सा जो बैकग्राउंड इस टेक्स्ट पे आ रहा है, यही मेनली यूज है। बाकी तो पिक्चर्स वगैरह में आ रहा है, जैसे ये पिक्चर में आ गया है और ये भी पिक्चर्स हैं, और यहाँ पर हम लोग वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अगर एक आधे सेक्शन पर हो। अब मैंने इन तीनों स्टाइल, ब्लैक का तो हमें पता है, वाइट का भी हमारे पास टेलमेंट में कोड दिया हुआ है, इस ग्रे का कोड मुझे आइडिया नहीं है कि दिया है या नहीं दिया है, एग्जैक्ट ये वाला मिलता है। या हम लोग वैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि को कोई एक यूनिक सा कलर देख लेते हैं जो टेलविंड में ना हो, और उसको टेलविंड में कैसे ऐड करें। तो ट्रेंडिंग पैलेट्स, यहाँ पर आपको वो पूरे पूरे पैलेट मिल जाएंगे। लेट्स टेक दिस वन, मेरा नहीं ख्याल कि टेलविंड ने ये वाला कलर हमें दिया दिया भी है, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये वाला जो एग्जैक्ट कलर है ये टेलविंड हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये मुझे ऐड करना है। अब एक तो तरीका ये है कि भाई मैं इसकी क्लास बना लूँ बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर की, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कलर मेरी प्रोजेक्ट के टेलविंड के अंदर इंजेक्ट हो जाए, मैं कहीं क्लास लिखूँ वहां पर ये आए। तो मुझे क्या करना है, इस कलर का कोड तो मैंने कॉपी कर लिया, हेक्स कोड जो हम लोगों ने बात की थी ना, हेक्स कोड क्या है, हेक्स कोड तो मेरे पास आ गया। वैसे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, अगर ओपन पैलेट, और इस पैलेट में मेरे पास ये सारे कलर्स आ रहे हैं, और मैं यहाँ से कलर हेक्स की बजाय कि डिफरेंट आ गया, HSB, HSL, RGB, CMY के नेम, बहुत सारे ऑप्शन है। हम लोग RGB, हेक्स या CMY, HSL कभी कभी यूज़ करते हैं, मोस्टली हमारा RGB और हेक्स के साथ काम है। ये डिज़ाइनर्स जो डिज़ाइन करते हैं उन लोगों के पास उनको आइडिया होता है कि ये कौन कौन सा कलर के नेम है, मुझे सारों का आइडिया भी नहीं।
अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा ये जो थीम है ना, इस थीम में मतलब ये सॉरी अपने टेलमेंट में इंजेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो इस थीम में आके मैं ऑब्जेक्ट करूंगा कलर्स और उसको एक नाम दे, सॉरी कलर्स का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसको एक नाम दे देंगे। मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ प्राइम, और इसकी वैल्यू मैंने क्या किया है कि टेलमेंट कन्फिग फाइल में जो थीम का ऑप्शन था हमारा, उसमें कलर्स इंजेक्ट कर। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि हमारी एप्लीकेशन में एरर आ गई। अब एरर क्यों आया, अब एरर पढ़ते हैं हम लोग कि भाई एरर है क्या। द बॉर्डर ब्लैक क्लास डज नॉट एग्जिस्ट। बॉर्डर ब्लैक क्लास डज नॉट एग्जिस्ट इफ बॉर्डर ब्लैक is a custom class, make sure it is defined within the layer directory। टेलमेंट के अंदर टेलमेंट हमें जितने भी कलर प्रोवाइड कर रहा था वो खत्म। अब इंप्लीमेंट होगा तो सिर्फ और सिर्फ यही कलर इंप्लीमेंट। बैकग्राउंड कलर भी, जो भी कलर ऑप्शन आ रहे थे वो सारे के सारे खत्म। अब सिर्फ और सिर्फ यही कलर इंप्लीमेंट हो। अब इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या एक्सटेंड कि टेलमेंट वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो रहे, कलर रहे, लेकिन उसको एक्सटेंड करो और उसके अंदर ये वाली चीज इंजेक्ट कर दो, ये वाली चीज ऐड कर दो। थीम को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, कहाँ तक क्या एक्सटेंड कर रहे हैं ये हम अपना इसमें ऐड करना चाहते हैं। अब अगर मैं आगे पेज डॉट टी एस एक्स में कहीं पर भी बीजी ये इंडिगो की जगह में करता हूँ, प्राइमरी भी अब मुझे टेलमेंट की क्लासेस में शो हो रहा है। ये एंड वाला प्राइमरी हो गया, मैं उसमें से इनपुट टैग आपको रिमूव। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि जी नहीं मैंने वही कलर ही रखने हैं, मैं तो बिल्कुल स्टार्ट से मतलब जैसे मेरा तो प्रोजेक्ट काफी 3-4 पेज बने हुए थे तो वो बॉर्डर ब्लैक का एरर आ गया। अब बंदा बिल्कुल ही स्टार्ट से शुरू कर रहा है जीरो से, उसको तो ये एरर नहीं आएगा कि भाई बॉर्डर ब्लैक या टेक्स्ट ब्लैक इज नॉट डिफाइंड। तो बंदा कहता है कि नहीं सर मैंने तो जी 4 कलर है मेरे पूरे एप्लीकेशन में, मैंने तो यही 4 रखने हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है जब हम लोग फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म में हम एरर शो करवाना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल लॉगिन फॉर्म है, इनकरेक्ट पासवर्ड। अब इनकरेक्ट पासवर्ड हम लोग ब्लैक कलर में या वाइट कलर में शो नहीं करवाते आमतौर पर। बाकी अगर डिजाइनर डिजाइन करके दे दे हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉर्मली वो रेड कलर में शो हो रहा होता। अब मेरी एप्लीकेशन बाकी सारी है जी ब्लैक वाइट और ग्रे में, ये वाली जैसे ये ब्लैक वाइट और ग्रे में। अब मुझे रेड कलर चाहिए तो मैं रेड कलर डिफाइन करूंगा बैठ के। तो इसका मतलब है कि फिर हम लोग अपने कलर डिफाइन कर लेते हैं, उन कलर्स को ऐसे ही यूज करते रहते हैं, जहां कहीं हमें एक्स्ट्रा कलर की जरूरत पड़ती है वो टेलमेंट का यूज कर लेते हैं। जैसे एरर के लिए रेड यूज हो गया, फिर ये एक सेल का टैग बनाना था वो यूज हो गया। कन्फिगर में हमने कौन सा कलर ऐड करना है, जो हमारे थीम के कलर तो हर जगह यूज हो रहे हैं। थीम के कलर से मुराद जो कलर हमारे लोगो में ऐड, आमतौर पे जो लोगो में ऐड होते हैं कलर्स, वो सारे एप्लीकेशन में यूज हो रहे हो।
क्या हुआ? नहीं नहीं, ये फाइल एक्सटेंशन है, मेरे नाम ब्रेन से निकल रहा है। मैं देख के बताऊंगा, मुझे भी इसका एग्जैक्ट माइंड में नहीं है। हाँ वो तो मुझे देखना पड़ेगा, मेरे भी माइंड में नहीं आ रहा। दो तीन चीज़ें वो कर लेते हैं। अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि पहले हम लोग थोड़ी सी जो एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट कर लें, फिर वो कर लें। हाँ वो ठीक है वो। अच्छा, कलर्स को भी हम लोग कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग बॉर्डर, डिफरेंट चीज़ों को हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड क्या करना था? स्क्रीन। अच्छा, मीडिया क्वेरीज हम लोगों ने पढ़ी थी, वो थोड़ा सा हमें आइडिया हुआ था। बिल्कुल डिटेल में तो नहीं पढ़ी थी, मोटा मोटा हमने आइडिया लिया था कि जब स्क्रीन छोटी हो रही है मोबाइल पे, वो एलिमेंट कैसा शो हो, और बड़ी स्क्रीन कर रहे हैं तो वो एलिमेंट कैसे शो हो। वो हाँ, आप लोगों के साथ ही हमने वो एग्जांपल की थी, जब हम लोग वो डिव के डिफरेंट कलर्स करके देखे थे डिफरेंट स्क्रीन पे, डिफरेंट स्क्रीन साइज पे। तो अब यहाँ पर हम लोग अपने स्क्रीन साइजेस डिफाइन कर सकते हैं। मतलब टेलविंड ने बाय डिफॉल्ट तो दिए ही हुए हैं, जैसे टेलविंड ब्रेक पॉइंट्स बाय डिफॉल्ट। ये टेलविंड ने ब्रेक पॉइंट्स तो दिए ही हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेलविंड ने दिया हुआ है एसएम, उसकी मिनिमम विड्थ होगी 640 पिक्सल। नॉर्मल फ़ोन की विड्थ आ रही है इस वक्त, आईफोन 12 प्रो की जो विड्थ थी वो थी 390 पिक्सल्स। अब अगर मुझे उसके लिहाज से कोई चीज़ें रिस्पॉन्सिव करनी है तो मुझे कस्टम एक स्क्रीन ऐड करनी पड़ेगी। दोबारा दोबारा। हाँ। टेलविंड, नहीं टेलविंड ने आपको वो बना देनी है, वो हर स्क्रीन पे एक जैसे ही रहेगा, वो हमने कस्टमाइज कर। ये जो आप बात कर रहे हो वो उसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। जब भी एप्लीकेशन बनाते हैं ना डेवलपर, तो उनकी कोशिश होती है कि वो सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन के लिए बने वेबसाइट, फिर जैसे जैसे स्क्रीन बड़ी होती जा रही है फिर टैबलेट के लिए उसको रिस्पॉन्सिव करें, और फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए जो बड़े। अगर आप किसी इंग्लिश डेवलपर को सुनोगे ना तो वो उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन हमारे अगर पाकिस्तानियों को देखोगे तो वो पहले लैपटॉप के लिए बनाते हैं, फिर बाद में छोटे की तरफ आते हैं। ये उल्टा चलते हैं। वो अब हर लोगों की अपनी अपनी अप्रोच है, वो कैसे करते हैं। कई लोगों को ये आसान लगता है लैपटॉप के लिए बना के बाद में जाना, और कईयों को वो आसान लगता है। दोनों तरह से आप एक एक प्रोजेक्ट बना के देख लो, जहाँ आपका हाथ सेट हो जाए उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो। लेकिन अब मोस्टली मोबाइल ऐप पे आ गए हैं ना, यूजर्स तो मोबाइल पे ही आ गए। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अमेजोन पे कोई या तो खरीदनी है तो मैं लैपटॉप ऑन नहीं करूँगा। हाँ, तो जब कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है, जैसे अगर मैं मैकबुक खरीद रहा हूँ तो फिर मैं लैपटॉप ऑन करूँगा, उसके ऊपर पूरे ये उसको पढ़ने के लिए ये वो। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ खरीद रहा हूँ वो तो मैं मोबाइल से खोलूँगा और ऑर्डर कर दूँगा।
अब लैपटॉप में उस वक्त ओपन करूंगा जब मुझे वाकई उसको टाइम देना है कि कीमती चीज़ है, वरना वो मोबाइल से सारा ऑर्डर हो जाता है। मतलब मैंने डोमेन्स वगैरह लेनी होती हैं तो वो मोबाइल से ही गो डैडी की ओपन करके, और तो वो सारे बैंक अकाउंट की एप्लीकेशन उसमें लॉगिन हुई हुई हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है कार्ड के थ्रू, वर्चुअल कार्ड्स के थ्रू। अच्छा, अगर हमें अब अपनी कस्टम स्क्रीन इंप्लीमेंट करनी है तो उसका नेम, मैं कह रहा हूँ कि स्मॉल, और उसका साइज, ये है जी। अच्छा, अब ये जो मैंने साइज दिया है, ये है मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ इतनी होगी तो ये वाला स्टाइल इंप्लीमेंट करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे कहता हूँ कि मिनिमम विड्थ हो स्मॉल फोन, तो ये अदरवाइज जी डैश, क्या स्क्रीन की मिनिमम विड्थ, मतलब कम से कम विड्थ 390 पिक्सल है या उससे ज़्यादा है? यस, क्योंकि इसकी मेरे ख्याल कोई है 1440 पिक्सल्स जो 4K में आती है। नहीं, ये 2160 जो 4K स्क्रीन है, ये 4K स्क्रीन है। अब जब तक ये ऐसे रहेगा वो इम्प्लीमेंट करेगा। 390 तक वो जा रहा है यहाँ पर, अगर हम लोग देखें, जैसे मैं इसको लेके जा रहा हूँ 390, इसको अगर मजीद चेंज कर देते हैं ताकि हम 390 है ना इस वक्त। कि जैसे ही 390 से नीचे जाएगा कलर चेंज हो जाएगा, और 390 पे आके दोबारा कलर। अब वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना कि आपने क्या किया, ब्राउजर कोड को, मतलब ब्राउजर ये चीजें स्टोर कर लेता है अपने, कि किस ब्रेक पॉइंट पे आके उसने कौन सा कलर दिया, वो स्टोर कहाँ कर रहा है। मैं बताता हूँ, एलिमेंट्स, और ये आ गई इसकी CSS सारी। अगर मैं यहाँ पर हूँ, ये उसने सारी कर, ये इवेंट लिस्नर आ गए, स्टाइल में गया तो इसका सारा स्टाइल है। अब ये ब्राउजर ने स्टोर कर लिया, ये रहा, ये मीडिया वाला। हाँ, ये बिल्कुल। स्मॉल कॉलम के साथ क्यों लिखी है? ये हम लोग अभी देखते हैं, जब हम लोग ब्रेक पॉइंट्स पढ़ेंगे ना, अभी हम लोगों ने पढ़ने हैं। सूडो सेलेक्टर्स बोलते हैं इसको हम लोग CSS में, तो वहां पर हम लोग ये चीजें लगाएंगे। नहीं नहीं, ये और चीज है, ये वो प्रॉपर्टी वैल्यू का काम नहीं करता, ये यहाँ पे सूडो सेलेक्टर की इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है। मेन क्लास है बीजी प्राइमरी। ये जो है, ये सिलेक्ट कर रहा है उस टाइम को या उस एलिमेंट को
कब इम्प्लीमेंट है, ये वो उसको वो विड्थ बता रहा है कि किस विड्थ पर जाके ये कोड इम्प्लीमेंट हो। वैसे यही कलर रहेगा, ये इसको रेड, जैसे ही जाएगा 390 पर वो कोड इंप्लीमेंट हो, उस स्मॉल फोन का जो कोड है उसके पीछे ही वो उसी को देख के तो उसने ये मीडिया वाला कोड बनाया। इसी तरह हम लोग टेलमेंट के अंदर और बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चीज़ें लर्न करते जाएंगे, देखते हैं कि हमें कहाँ कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत है। मेनली हम लोग यही कर रहे होते हैं, और कुछ चीज़ें हमें लर्न करनी है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन कर सकते हैं? तो हाइट मैंने फिक्स की हुई थी, मैं अगर यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कोड की तरह, स्मॉल फोन एच डैश, फिर उसके लिए हमें कस्टम इस तरह का कोड देना पड़ता है, ये मेन सी एस एस मिनिमम हाइट। अगर ऐसे आ जाता है जैसे ये स्क्रीन आ गई, फिर तो यहाँ पे स्क्रॉल का ऑप्शन आएगा ही आएगा, उसी में एडजस्ट हो, तो फिर उसके लिए हम लोग वो यूज़ करेंगे ना, हाइट का यूनिट व्यू पोर्ट,